किंग ऑफ रॉक एंड रोल एल्विस प्रीस्ली। एल्विस अपने वक्त के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक थे। एल्विस का जन्म 18 जनवरी 1935 ट्रिपेलो में हुआ। इनके स्वभाव की बात करें तो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे और इन्हें गाना गाना बहुत पसंद था। पढ़ाई में तो इनकी रुचि नहीं थी, लेकिन गाना गाने का बहुत शौक था। एक बार बचपन में उन्हें एक गिटार गिफ्ट में मिला था। बस वहीं से उनका सपना सिंगर बनने का हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने गाना बजाना किसी से सीखा नहीं, बल्कि अपनी लगन और मेहनत से सब कुछ अपने आप सीखा। ये बात जिसने भी कही है बिल्कुल सही कही है कि बस मन लगा के काम करना चाहिए, काबिल बनना चाहिए, कामयाबी तो पीछे आ ही जाती है। एक बार एल्विस एक स्टूडियो में गए जिसका नाम था सन रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वहां वो अपनी माँ के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने गए थे, जिसके पीछे की कहीं ना कहीं वजह ये भी थी कि उन्हें लगा कि उनका गाना सुनकर शायद उन्हें कोई ऑफर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, उन्हें हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया, जिस वजह से उन्हें ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ा। लेकिन फिर एक दिन उसी स्टूडियो यानी सन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक का उन्हें कॉल आया और एक रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने एल्विस को आमंत्रित किया। वो रिकॉर्डिंग तो सही नहीं रही, लेकिन अंत में जब एल्विस ने उन्हें अपना हुनर दिखाया, वो देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एल्विस के अंदर छुपे हुनर को पहचान लिया। फिर एल्विस को उनका पहला ब्रेक 1946 में मिला, जब उन्होंने दैट्स ऑल राइट गाना गाया, जो कि लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया, जो रेडियो पर दिन रात चलाया जाता था और लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इस वक्त के बाद लोगों ने उन्हें एक सिंगर की पहचान दे दी। फिर एल्विस ने RCA रिकॉर्ड्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उनका पहला गाना रिलीज किया गया, जिसका नाम था हार्ट ब्रेक होटल, और ये गाना इतना प्रसिद्ध हुआ कि 7 से भी ज्यादा हफ्तों तक नंबर 1 पर रहा। और फिर क्या था, एल्विस का गाना बहुत ज्यादा बिकने लगा। समय के साथ एल्विस आगे बढ़ते ही जा रहे थे। एल्विस ने राष्ट्रीय सेवा में भी अपना योगदान दिया है। वो जर्मनी में तैनात रहे और एक साधारण सैनिक की तरह ही सारा काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रिस्किला से, जिनके साथ उन्होंने आगे जाकर शादी कर ली। सेना में रहने के बाद उन्होंने एक बार फिर से अपना ध्यान फिल्मों की तरफ लगाया, लेकिन इतने वक्त के ब्रेक के बाद उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होने लगीं। लेकिन फिर उन्होंने इफ आई कैन ड्रीम नाम का एक गाना गाया, जिससे एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए। और उन्होंने एक और फेमस गाना गाया जिसका नाम था द वंडर ऑफ यू। जब ये गाना रिलीज हुआ तो लोगों द्वारा वो भी बहुत पसंद किया गया, और तो और ब्रिटेन और अमेरिका में भी नंबर 1 पर रहा। अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक वक्त पर एल्विस ड्रग्स के आदी हो गए, जिस वजह से उनकी सेहत भी गिरने लगी और इस बात का सबसे पहला प्रभाव उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ा। और फिर बहुत से अलग अलग तरीके के ड्रग्स लेने की वजह से 1976 में उनकी मृत्यु हो गई, और वो भी केवल 42 साल की उम्र में। एल्विस के घर को 2006 में एक ऐतिहासिक जगह घोषित कर दिया गया। एल्विस की कहानी जानकर हमें अंत में ये सीख मिलती है कि जीवन में जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, पूरी लगन के साथ डटे रहते हैं, उसमें सफल हो जाने के बाद उस सफलता में खो नहीं जाना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के अंदर ऐसी धारणा होगी तो वो जिंदगी में हमेशा सफल ही पाएगा अपने आप को। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।